हेलो गाइस, मैं हूं फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग बात करने वाले फंगल इन्फेक्शन की क्रीम के बारे में। जितनी भी ऑइंटमेंट ये आती है, एक्चुअली क्रीम आती है जितनी भी इसकी, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन की क्रीम है, चाहे वो फॉर्डम हो चाहे सुपर, वो देखिए इसको अपने मन से मत लगाइए। आपको लगता होगा कि फंगल इन्फेक्शन है तो उसको अपने मन से लगा लें। तो देखिए सारे फंगल इन्फेक्शन की क्रीम और जो टैबलेट भी आती है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्रीम बस से ठीक हो जाएगा कि टैबलेट भी देना पड़ता है। तो देखिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जितनी भी क्रीम आती है फंगल इन्फेक्शन वाली, तो इसको आप अपने मन से इसलिए मत लगाइए क्योंकि असर की बजाय इसका जो साइड इफेक्ट पड़ेगा स्किन में, तो वो हो सकता है कि कुछ तक हद तक ठीक, वैसे तो ठीक होगा ही नहीं अगर आप दूसरा इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन समझ के लगा रहे हैं उसको, और बढ़ जाएगी दिक्कत, है ना। दिक्कत बढ़ ऐसे जाएगी कि जो इन्फेक्शन है वो और फैलेगा ही और ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग अपने मन से लगा लेते हैं। क्योंकि अब कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी हुआ तो उसमें फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम लगा लेते हैं, जिससे कि ऑफकोर्स फायदा तो करने नहीं वाली और नुकसान ही करेगी, है ना। तो मुझे आज सिर्फ इतना बताना है कि जितनी भी आती है विटामिन सी वगैरह, जितनी भी है विटामिन जी, जीएम, ये सब जितनी भी आती है, विटामिन जीएम आती है, विटामिन विटनोइट सी एस एन है, विटनोइट एन है, ये सारी फोर्डम है, सुपर, सारी ये फंगल इन्फेक्शन की है, तो इसको अपने मन से मत लगाइए। और भी काफ़ी सारी क्रीम है, ये सब ब्रांड नेम जितनी बताऊँ सब ब्रांड नेम है। तो मेरे को बताने का मकसद जो था आज, वो सिर्फ यही है कि इसको अपने मन से मत लगाइए, क्योंकि ये रिएक्ट ज़्यादा कर देगी बजाय फायदा के, है ना। फायदा कम करेगी, रिएक्ट ज़्यादा कर देगी। अगर अपने मन से लगाते हैं, आप एक बार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे या फिर किसी फिजिशियन के पास जाएंगे, तो खुद ही आपको समझाएगा कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी आपको नहीं लेनी चाहिए, और कब लगानी चाहिए कब नहीं लगानी चाहिए। इस पर भी डिपेंड करता है क्या है कि जो आपकी स्किन है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी क्रीम आपके लिए सुटेबल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। तो वो आप लोग पूछ के ही लगाएं, मेरा कहने का इतना मतलब है। काफ़ी सारी क्रीम आती हैं, काफ़ी सारी इसके टैबलेट भी आते हैं, कंडीशन के ऊपर जैसे बताया दिया हूँ कि डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है सामने वाली, है ना। फ्लूगोनाजोल वगैरह टैबलेट है, ये सब फंगल इन्फेक्शन की ही है। दिया जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए, 3 4 5 दिन के लिए दिया जाता है लगातार खाने के लिए, एक गोली रहती है। वो केवल सारी फंगल इन्फेक्शन के लिए रहती है। और जो ये आज बता रहा हूँ तो अपने मन से मत लेना, ये केवल नॉलेज पर्पज से ही बता रहा हूँ मैं। तो जितने भी नाम बताए ये भी केवल नॉलेज पर्पज से है, और अपने से कभी मत लगाना इसको। एक बार जाके पूछ लेना, जितने भी फंगल इन्फेक्शन की क्रीम आती है अलग अलग रहती है। वो अलग अलग रहने का मतलब कि किसी में जो क्लोबेटासोल वगैरह जो मिला रहता है वो किसी में अलग है, क्या क्वांटिटी रहती है उसमें ना, क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है सारी मेडिसिन। तो बस मुझे इतना बताना है कि आप लोग एक बार जाइए और उससे पूछिए, कोई भी फिजिशियन है या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो उनसे पूछिए और फिर आप उसको यूज़ करिए, है ना। और किसी पढ़े लिखे के पास जाना, ऐसे ही मत जाना किसी फार्मेसी शॉप में। तो वो खुद ही आपको बता देगा कि कब आपको लगानी चाहिए कब आपको नहीं लगानी चाहिए। तो मुझे आज केवल फंगल इन्फेक्शन की क्रीम के बारे में ही बताना था कि इसको आप यूज़ जब करें तो सोच समझ के करें और पूछ के करें, क्योंकि डिपेंड करता है कि, और ये बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि कुछ लोग जो हैं मैं देखा हूँ मेडिकल में जो आते हैं, तो उनको फोड़िया फुंसी वगैरह निकलती हैं, तो उसमें भी ये वही वाली क्रीम लगा लेते हैं, सोचते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है, जबकि वो रीज़न जैसे बताया जाए कि फोड़िया फुंसी वगैरह दूसरा रीज़न रहता है ना। तो वो स्किन पे जो रहता है, किसी किसी गर्मी के कारण हुआ या फिर किसी को ना नहाते हैं नहीं नहाते हैं उसके कारण हुआ, तो फिर काफ़ी सारे रीज़न। तो वो इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन नहीं है, वो फोड़िया फुंसी है, उसके लिए दूसरा जो है ट्रीटमेंट है। लेकिन आप फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम उसके उसमें लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स रिएक्ट कर जाएगा और ठीक तो होगा नहीं और बढ़ता जाएगा, है ना। तो कोई भी अगर बता रहा हूँ पूछो, ये इसलिए बता रहा हूँ ये कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप एक बार ज़रूर पूछ लें उसके, और दिखा दें जो भी है इन्फेक्शन आपको कि ये चीज़ है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन है, तो खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा कि कौन सी आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए ना। तो आज बताने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि सारी क्रीम अपने मन से ना लगाएं, ये फंगल इन्फेक्शन की जितनी भी आती हैं, क्योंकि रिएक्ट कर सकता है ना। और आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आज वो सॉरी बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अबाउट सेक्शन में जाके मेल में पूछ सकते हैं। आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था और कोई डिटेल टॉपिक नहीं है। काफ़ी सारी फंगल इन्फेक्शन की क्रीम आती है, तो अपने मन से ना यूज़ करके एक बार पूछ लें, है ना।
वैसे तो बेसिकली सब लोग फंगल के लिए एज गार्ड वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो एज गार्ड अच्छा है, मतलब रिजल्ट उसका अच्छा रहता है, नॉर्मल क्रीम है, तो उसको भी लोग यूज़ ही करते हैं। तो सबसे इजी वही है वैसे तो, बिना अगर उसके लेना है तो। लेकिन तब भी बता दूं कि एक बार देख के जरूर लें, क्योंकि रीज़न कुछ और रहता है और उसकी ट्रीटमेंट कुछ और रहता है। आप लोग अपने मन से करते हैं तो काफ़ी सारे उसमें और रिएक्ट कर सकती है ना, आपके शरीर के लिए ही नुकसान है। तो इसलिए जब भी लें फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम तो पूछ के लें, और कंडीशन के हिसाब से वो खुद ही दे देगा आपको कि गोली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, है ना, और बाकी तो बता देते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज अबाउट सेक्शन में जाके मेल में पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे बताने, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।